नमस्कार, मेरा नाम है गौरव। मशहूर चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म अर्नेस्ट एंड यंग की पुणे शाखा में काम करने वाली 26 साल की अन्ना सेबेस्टियन की मौत ने एक बार फिर उस बहस को जन्म दे दिया है जिसको लेकर बात तो होती थी, लेकिन कभी इस तरीके से नहीं जिस तरीके से होनी चाहिए। सेबेस्टियन की मौत को आम मौत मान लिया जाता यदि सेबेस्टियन की मां ने सच को सभी के सामने नहीं रखा होता। सेबेस्टियन की मां अनीता सेबेस्टियन ने बेटी अन्ना सेबेस्टियन की मौत का जिम्मेदार अर्नेस्ट एंड यंग फर्म को माना है। अनीता ने फर्म के चेयरमैन राजीव मेमानी को एक भावुक पत्र लिखा है। अनीता ने इल्जाम लगाया है कि फर्म ने उनकी बेटी पर काम का बहुत ज़्यादा बोझ डाला हुआ था। काम में स्ट्रेस की वजह से अन्ना की मौत हो गई। अन्ना देर रात तक काम करती रहती थी, यहाँ तक कि हफ्ते के अंत में भी उसको आराम नहीं मिलता था। मानो अन्ना की स्थिति ऐसी हो गई कि उसे सांस लेने की फुर्सत भी नहीं थी। अनीता ने एक पत्र में लिखा कि अन्ना अपने मैनेजरों को कभी दोष नहीं देती क्योंकि वह स्वभाव से बहुत दयालु थी। अब सवाल यह है कि आखिर अन्ना के साथ हुआ क्या था। अनीता सेबेस्टियन का कहना है कि काम का ज़्यादा बोझ होने की वजह से अन्ना को कार्डियक अरेस्ट आया और उसकी मौत हो गई। यहाँ मैं आपको बता दूं कि स्ट्रेस लेना कार्डियक अरेस्ट आने के कई कारणों में से एक है। अन्ना सेबेस्टियन अब नहीं रही है, लेकिन उसकी मौत ने कई सवाल छोड़ दिए हैं। काम के समय बढ़ाने को लेकर लोगों का अलग अलग मानना है, उनके अलग अलग विचार हैं। हमें कहीं और क्यों जाना। इन्फोसिस के सह संस्थापक NR नारायण मूर्ति ने पिछले साल देश की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए एक बात कही थी। उन्होंने कहा कि भारतीय युवाओं को सप्ताह में 70 घंटे काम करने की आवश्यकता है, ऐसी उन्होंने सलाह दी थी। यानी यदि आप सोमवार से शनिवार तक काम करते हैं, आप कोई काम जहां आप जॉब पे जाते हैं, या आप एक आम तरीके से भी इसको समझ सकते हैं कि कोई व्यक्ति सोमवार से शनिवार काम पे जाता है तो उसको हर दिन करीब 12 घंटे काम करने की ज़रूरत है। बाद में जब विवाद बढ़ा और मूर्ति के बयानों को लेकर उनकी आलोचना होने लगी, तो बाद में मूर्ति ने अपने बयान का बचाव करते हुए कहा कि अगर किसी को उनके जितनी कामयाबी हासिल करनी है या उनके जितना कामयाब बनना है तो उन्हें उतना तो काम करना ही पड़ेगा जितना उन्होंने बोला है, यानी कि 12 घंटे। ये तो उन्होंने कम से कम बोला है, अधिकतर तौर पे तो वो 14 घंटे भी कहते हुए देखे गए हैं, उन्हें सुना जा सकता है। अनीता ने फर्म को कहा कि उन्हें अपने कार्य के तरीकों को बदलना चाहिए। कार्य के लिए एक ऐसा माहौल होना चाहिए जहां कर्मचारी बोलने में डरे नहीं और जहां काम के लिए कर्मचारी को मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य से ना लड़ना पड़े। अनीता ने अपनी बेटी के बारे में कहा कि उनकी बेटी जिंदगी और सपनों से भरपूर थी। उन्हें नहीं मालूम कि क्या कोई वाकई समझ भी पाएगा कि जिस बच्ची को उन्होंने अपनी गोद में खिलाया उसी को खाक के सुपुर्द करने पर एक माँ के रूप में उन पर क्या बीती होगी। वह बच्ची जिसे बढ़ते रोते देखा और जिसके सपनों को एक साथ जिया। अनीता ने इस बात का अफसोस और हैरानी जताई कि अन्ना की मौत के बाद उसकी कंपनी ने कोई संवेदना व्यक्त नहीं की, यहाँ तक कि उसके दफन के वक्त भी कंपनी की तरफ से कोई आया ही नहीं। यहाँ आप देख पा रहे हैं कि अन्ना की माँ ने जो बातें कही हैं वह सच्चाई कितनी कड़वी है। यहाँ पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का जिक्र ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। उनका बयान ही कुछ ऐसा है। यहाँ आपको सुनना चाहिए कि वित्त मंत्री ने अन्ना के साथ जो हुआ उसको लेकर क्या बोला। वित्त मंत्री ने अन्ना का नाम लिए बगैर एक कॉलेज के प्रोग्राम में कहा कि कुछ समय से घटना का जिक्र चल रहा है। ऐसे में परिवार और शिक्षण संस्थाओं को अपने बच्चों को एकेडमिक शिक्षा के साथ साथ तनाव से लड़ने की शिक्षा या उस तनाव से कैसे लड़ा जा सकता है इसकी शिक्षा जो है वो देनी चाहिए। इसके साथ ही निर्मला सीतारमण ने कहा कि छात्रों के लिए आध्यात्मिक विषयों को भी पढ़ाया जाना चाहिए ताकि उन्हें मानसिक क्षमता उनकी बढ़ सके। जब सोशल मीडिया पर उनका यह बयान वायरल हुआ
तो लोग कहने लग गए कि क्या वित्त मंत्री अन्ना की मौत के लिए एक तरह से उसी को ही जिम्मेदार ठहरा रही हैं? क्या वे कहना चाहती हैं कि अन्ना को जरूरत से ज़्यादा काम का भार उठाने के लिए तैयार रहना चाहिए था? लोगों ने वित्त मंत्री के बयानों को लेकर उनकी काफ़ी आलोचना की। बाद में वित्त मंत्री ने सफाई पेश करते हुए कहा कि उन्होंने यह बात प्रोग्राम के लिए कही थी, क्योंकि उसके लिए ही उनको बुलाया गया था। तो इसी संदर्भ में उनके बयान को लिया जाए। इधर श्रम मंत्रालय ने अब पूरे मामले की जांच का आदेश दिया है। कई खबरों में इस बात का जिक्र किया गया है कि कंपनी ने अन्ना की मौत का दुख जताया है, लेकिन कंपनी को यह दुख अन्ना की मां के सामने नहीं जताना चाहिए था क्या? ये सवाल है। आपका इस बारे में क्या कहना है? कमेंट में जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलेंगे अगली वीडियो में फिर किसी विषय और मुद्दे के साथ। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दें। नमस्कार।